स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली एनएफसी और इसरो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के यूट्यूब कमेंट के थ्रू या जिनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे जगह पे आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरा एनएफसी का भी एग्ज़ाम है और इसरो बीएसएससी का भी एग्ज़ाम आ गया है। तो इन दोनों एग्ज़ाम को हम कैसे मैनेज करें, क्या टॉपिक हमें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, किस एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, तैयारी को कैसे करें कि हम दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रख के हमारी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे डाउट आप लोगों के आते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एनएफसी का एग्ज़ाम कब है? 8 जुलाई को है। इसरो की बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम 14 जुलाई को। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? केवल 6 दिन का गैप है, ठीक। और एग्ज़ाम के दिन को निकाल दिया जाए तो केवल आपका 5 दिन गैप बचता है। तो इस 5 दिन के गैप में आप किस प्रकार से दोनों एग्ज़ाम को मैनेज कर सकते हैं, इसी सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो यही सब बात करेंगे, ठीक। जैसा कि आप सभी को पता है, एनएफसी का जो पेपर डाला गया था 2019 में, ये भी डाला गया था। अब अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, हम फिटर ट्रेड को एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एनएफसी में फिटर ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अराउंड 95 वैकेंसी के करीब यहाँ पर 95 पोस्ट देखने को मिल जाती हैं आपको एनएफसी के एग्ज़ाम में। वहीं अगर बात करते हैं हम इसरो बीएसएससी में, तो इसरो में भी इस बार, वैसे बीएसएससी में अभी तक जो वैकेंसी आती थी, कभी 4 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, 10 वैकेंसी से ऊपर लगभग इसरो में जल्दी नहीं आती, बट इस बार नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप बीएसएससी को ही एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर फिटर के लिए इस बार 24 पोस्ट हैं, 24 पोस्ट यहाँ पर फिटर के लिए हैं। अगर आप एसडीएससी एग्ज़ाम की बात करेंगे, चूँकि इसका भी एग्ज़ाम लगभग जुलाई अंत में या फिर अगस्त में प्रारंभिक वीक में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लगभग 35 पोस्ट के करीब फिटर की है। तो नंबर ऑफ पोस्ट इसरो में भी इस बार ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे फोकस किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, ये सबसे मेन यहाँ पर मुद्दा उठता है, ठीक। तो अगर एक बार थोड़ा हम रूबरू होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जो एनएफसी का एग्ज़ाम 8 तारीख को, ये क्या है? प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जिसे आप स्टेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये क्वालिफाइंग है, ठीक। इसमें क्या करना है? आपको क्वालिफाई करना है। जो जनरल वाले कैंडिडेट होते हैं उनको 50% मार्क कह लीजिए, ओबीसी को 40%, एससी एसटी को 30% यहाँ पर स्कोर करना है। 50 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट स्टेज में, तो जनरल को 25 क्वेश्चन, ठीक है, और ओबीसी को 20 क्वेश्चन, और इधर देखा जाए एससी एसटी को तो केवल 15 क्वेश्चन यहाँ पर उनको सही सही करने हैं, तो वो इस स्टेज को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर स्टेज सेकंड होगा, तो स्टेज सेकंड में भी 50 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पर स्टेज सेकंड में किसी भी स्टूडेंट से आपका स्कोर क्या होता है? टाई हो जाता है, ठीक। तो टाई की कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए मेरे भी 49 नंबर हैं, आपके भी 49 नंबर हैं, और हम दोनों लोगों में से किसी एक लोग का सिलेक्शन होना है एक पोस्ट के लिए वहाँ पर। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि प्री में सबसे ज़्यादा स्कोर किसका था। तो कहीं ना कहीं जो प्री का मार्क्स है, ये आपको सिलेक्शन में हेल्प करने वाला है। किस कंडीशन में? जब आपका मेंस एग्जाम में स्कोर टाई होता है। तो एनएफसी का जो प्री एग्जाम है, इसको भी आप लाइटली नहीं ले सकते। इसमें भी आपको क्या करना है? मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक। एज मच एज पॉसिबल यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो ये भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाती है, ठीक। तो अगर एक बार तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, दोनों में क्या क्या है। तो एनएफसी का आपको पता ही, एनएफसी के एग्जाम में क्या आने वाला है। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन। टोटल कितने? 50 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसके साथ साथ अगर हम इसरो की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है, इसरो में केवल एक ही पेपर होता है। कितना पेपर होता है? केवल एक पेपर होता है, ठीक। इसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। जो लोग क्वालिफाई करते हैं जनरली, अगर इसरो में देखा जाए, जब फेज फर्स्ट आपका पहला रिटन एग्जाम हो जाता है,
तो एक वैकेंसी पर लगभग 10 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है स्किल टेस्ट के लिए, जिसे हम स्टेज सेकंड के नाम से भी कह सकते हैं। आप मान लीजिए बीएसएससी में कितनी पोस्ट है, जैसा कि आपको पता है फिटर के लिए 24 पोस्ट है। तो लगभग जो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लोग कितने होंगे, 240 से 250 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे स्टेज सेकेंड मीन्स स्किल टेस्ट के लिए। ठीक, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा चांस है आप लोगों के पास इसमें सिलेक्शन लाने का। अब इसरो में एक आप स्टैंडर्ड मान सकते हैं कि उसमें अगर बीएसएससी में 80 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक, तो अगर आप यहाँ 90% स्कोर करते हैं, 90% का मतलब 8 9 72, अगर आपके 72 क्वेश्चन सही जाते हैं 80 में से, तो फिर आप अपने को आप सेफ जोन में मान सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा। अगर इससे आप कम जाते हैं, एससी एसटी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल ओबीसी से हैं, तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी यहाँ पर हो जाती है। एससी एसटी वाले 80-85% पर भी सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन जनरल ओबीसी के लिए, खासकर जनरल वालों के लिए 90% से ऊपर स्कोर करना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। चूंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा है और इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पूछता है, तो आपको सबसे पहला फोकस करना है एज मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर आप कर सकें। तो इस एग्जाम को भी हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो इसरो का आपको सिलेबस पता ही है, केवल 2 ही चीज़ें आती हैं। थ्योरी का सबसे पहला, थ्योरी का वेटेज यहाँ पर 70 to 75% होता है। तो अगर 80 क्वेश्चन का पेपर आएगा बीएसएससी का, तो इसमें 55 से 60 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, थ्योरी वाले पोर्शन से आएंगे। ठीक, जिसमें कुछ आपके 40 से 45 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर हो जाते हैं, कुछ आपके नए क्वेश्चन होंगे, ठीक, कुछ प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो टॉपिक होता है इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, 30 to 35% इसका वेटेज रहता है। 80 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से देखने को मिलेंगे। इस 30 में भी लगभग आपको 15 से 15 क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें 15 क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन सिंपली आपको साइंस से मिलेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, मैथमेटिक्स से मिलेंगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी कैसे करें, यही यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट हमारे वीडियो का आज का मुद्दा है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या है, प्री का एग्जाम है एनएफसी का। तो एनएफसी के प्री एग्जाम में अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं और साइंस की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर मैथ और साइंस, इसको आप कॉम्बिनेशन रूप से क्या कह सकते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कह सकते हैं। ठीक, तो अगर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ते हैं, तो एनएफसी में आप 20 और 20-40 क्वेश्चन के लिए फाइट कर सकते हैं। ठीक, जीके को आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए जीके आपको नहीं आता, केवल आप मैथ और साइंस पढ़कर जाते हैं, तो 20 और 20-40 क्वेश्चन आप इजीली वहां से कर सकते हैं। ठीक, अब इस डब्ल्यूसीएस को पढ़ने का यहाँ क्या क्या फायदा होगा, वहां पर आप 40 क्वेश्चन कर पाएंगे, यहाँ पर भी आप 20 से 25 क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। तो जो ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाला टॉपिक है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहली आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होगी कि जो भी आपके पास बुक है उसमें से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं उसको आप अच्छे से क्लियर करके जाइए, चाहे वो थ्योरी हो या उसका एमसीक्यू हो। ठीक, अगर बात करें साइंस वाले पोर्शन में, तो साइंस में मोस्टली क्या आपको पढ़ना है, साइंस वाले पोर्शन में मोस्टली आपको फिजिक्स पढ़ना होता है। जब आप एनएफसी के लिए जाते हैं तो यहाँ पर बायो और केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मली होंगे। बट इसरो में मोस्टली क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा। तो जब आप साइंस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात आती है मैथ। जब आप पढ़ेंगे तो मैथ में अगर इसरो में बात करें तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो स्टार्टिंग अंकगणित वाले कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका मेन यहाँ पर आता है 2D और 3D से। ठीक, यहाँ पर एरिया, परिमाप, क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए 2D और 3D पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और ये क्वेश्चन आपको एनएफसी में भी देखने को मिलेंगे, तो दोनों जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक, आप एनएफसी के एग्जाम को टारगेट करके मैथ और साइंस की तैयारी करिए। अब एनएफसी में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा मैथ में, जैसे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, लाभ और हानि के क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर नहीं आते, किसमें, इसरो में। यहाँ पर आएंगे तो अनुपात, समानुपात, समय दूरी से साधारण साधारण क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, जो आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट अगर बात की जाए इसरो के एग्जाम से रिलेटेड, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर थ्योरी आती है कि थ्योरी को कैसे तैयार किया जाए। तो आप लोगों ने अभी तक लॉकडाउन भी चल रहा था, जाहिर सी बात है आप एग्जाम को ध्यान में रख के आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा तो चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टॉपिक वाइज यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से बढ़िया से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर रखा होगा। अब क्या करना है, अभी जो आपका 7 दिन है, मीन्स आज से मान लीजिए 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में, सबसे पहले आपको वर्कशॉप और कैलकुलेशन साइंस पर फोकस करना है। अभी आपको थ्योरी पर फोकस नहीं करना है। जब तक आपका एनएफसी का एग्जाम है तब तक आप क्या करेंगे, डब्ल्यूसीएस वाले पर फोकस करेंगे। अभी मान लीजिए आपका इसरो का एग्जाम है ही नहीं। जब एक बार आप एनएफसी का एग्जाम दे आते हैं, फिर आप क्या करिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन को छोड़कर आप टोटल फोकस किस पे दे दीजिए, थ्योरी पर दीजिए। ठीक, अभी भी आप 1 आध घंटे थ्योरी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप 24 घंटे का 24 घंटे नहीं पढ़ सकते वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो टाइम आपको बीच में मिलता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मोस्टली जो हमें थ्योरी पर फोकस करना है, ये कब करना है, एनएफसी के एग्जाम के बाद फोकस करना है। ठीक, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान में रख करके अच्छे से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, जब तक आपका एनएफसी का एग्जाम है तब तक वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पर फोकस कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। थ्योरी को आप बीच बीच में उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार जब आपका इसरो का एनएफसी का एग्जाम ओवर हो जाए, इसरो का एग्जाम के लिए जब आप डेडिकेटेड हो जाए 8 तारीख के बाद, तब क्या करना है, थ्योरी के कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कटिंग टूल हो गया, लेथ मशीन हो गई, पावर ट्रांसमिशन हो गया, बेयरिंग हो गया, इन सभी चैप्टर को क्या करना है, आपको थोड़ा उसकी थ्योरी को पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इसकी थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, जैसे हीट ट्रीटमेंट हो गया, थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो एमसीक्यू से आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलते, वहां पर आप फंस जाएंगे। और यही सारी क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएंगे, आपको मेरिट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप 8 तारीख के बाद क्या करिए, थ्योरी को थोड़ा सा उस पर फोकस करिएगा। ठीक, अभी किस पे फोकस करना, अभी वर्कशॉप और कैलकुलेशन साइंस पे फोकस करना है। 8 तारीख के बाद आपको थ्योरी पोर्शन पर फोकस करना है। ठीक, इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसको फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पर देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर पर देंगे, और एमसीक्यू को अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, मेन क्या करना है, जब आप इस समय अभी डब्ल्यूसीएस पढ़ रहे हैं तो जो भी आपको फार्मूले मिलते हैं 2D 3D के, इसे आप नोट करते रहिए। एग्जाम के एक दिन जाने से पहले, 14 को एग्जाम है आप शाम को, तो 14 को जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जो भी आपके मैथ के फार्मूले हैं 2D और 3D के, इनको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। ये आपका वहाँ पर काफ़ी टाइम सेविंग करेंगे। ठीक, इसी प्रकार जो फिजिक्स के फार्मूले हैं, मात्रक हैं उनके, ये एज इट इज पूछे जाते हैं, परिभाषाएं एज इट इज पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको वहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। ठीक, तो ये था मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप इन दोनों एग्जाम को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है इससे रिलेटेड, कोई और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो और कोई भी डाउट हो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ यूं ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।